To my audience who's listening to this for the first time, what exactly is adaptive clothing and why is it so important for elderly people? Being a pioneer sometimes bring pride, but second hand it brings lot of responsibility. If we Correct. got failed, so lot many other people who are planning to come in may also fail. फंक्शनल क्लोथिंग का जो मकसद होता है वो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हमने उनके कुछ फंक्शनैलिटी ऐड कर दी एंड वी स्टार्ट गिविंग देम क्लोथ. Understood. तो मतलब क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम इज कि अपना नीश पकड़ के चलो एंड आइडेंटिफाई योर नीश और उसके अंदर डबल डाउन कर दो इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग योर विंग्स. All right, so we're live. Hi everyone, welcome to D2C Queens on Mic by Clever AI. This is a special Women's Day special series that we're doing to bring the women D2C founders in the spotlight and get to know about their stories, about how they're building their business. And today we have with us Kanchan Gupta, who is the founder of Haxer Clothing. Haxer specializes in creating a specialized and customized clothing for elderly and people with special disabilities. And she's also the founder of SFCI Foundation, which is like a elderly age foundation for people. So, welcome Kanchanji, welcome to the podcast, and thank you so much for doing this with us. Would love to know a little bit more about yourself and Haxer and your foundation. So, if you can tell us about what is all about it. Thank you, Yuvraj. This is a wonderful initiative. You are giving a voice to all D2C women because this is a Thank you. space which need voice, and I'm sure this podcast of yours will help us to amplify our voice because it is the need of the day. And about Hexor is an elderly and adaptive clothing brand. एल्डरली एंड एडाप्टिव क्लोथिंग वो होती है जो डिज़ाइन की जाती है स्पेशली एबल्ड या एल्डरलीज के लिए. बिकॉज एक एज के बाद आपके लिए जो बटन बंद करना या जिपर क्लोज करना एक नॉर्मल बात है. लेकिन अगर आपको अर्थराइटिस होता है या डिमेंशिया या आपको कोई और प्रॉब्लम है, अल्जाइमर है, तो वो बहुत बड़ा टास्क बन जाता है. तो Hexor is basically for elderly as well as specially abled because as we grow, so somehow mobility issues आ जाते हैं. तो जो ड्रेसिंग हमें सीनियर सिटीजन्स के लिए चाहिए या एल्डरलीज के लिए चाहिए वो मीट करती है, फुलफिल करती है उनके लिए भी जो डिसेबल्ड हैं या फिर जिनको कोई मोबिलिटी इशू है. और Awesome. SEFI एज फ्रेंडली भारत फाउंडेशन इज अ फाउंडेशन हु वर्क्स टू हेल्प सीनियर सिटीजन की वो अपनी वॉइस हम तक पहुंचा पाएं, सब तक पहुंचा पाएं, अपनी क्वेरीज लेके आते हैं. बेसिकली वी आर वर्किंग टूवर्ड एम्पावरिंग देम बाय लिटरेटिंग देम. डिजिटल लिटरेसी कराते हैं हम उनके लिए, एडवोकेसी करते हैं. गवर्नमेंट जो उनके लिए स्कीम्स लेके आती है उससे उनको अवगत कराते हैं. अभी हमारे साथ 2 लाख पैन इंडिया से मेंबर जुड़े हुए हैं. तो हमारा जो फेसबुक पेज है उस पर भी 40,000 प्लस हमारे साथ मेंबर्स हैं हमारे फोरम में. उसका मकसद यही है कि उनको एम्पावर करना बाय डिजिटल लिटरेसी एज वेल एज मेकिंग देम अवेयर कि नई स्कीम्स क्या है, उनको कैसे अवेल करना है और हेल्थ कैंप्स लगाना बिकॉज हेल्थ इज द बेसिक नेसेसिटी फॉर देम. Understood. Amazing initiative, Kanchan. I mean, काफी काफी नीश डाउन मार्केट और काफी नीश डाउन सेक्टर है कि एक तो D2C में हम क्लोथिंग में भी हम एल्डरली एंड डिसेबल्ड की बात कर रहे हैं और उसमें भी अडेप्टिव क्लोथिंग. So, to my audience who's listening to this for the first time, what exactly is adaptive clothing and why is it so important for elderly people? ओके, देन आई विल स्टार्ट इट दिस लाइक दिस कि जो अभी जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो एक बहुत बड़ी संख्या है. दिस इज नॉट लाइक अ स्मॉल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन. WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बाय 2030 हर 6 में से एक व्यक्ति सीनियर सिटीजन होगा +60 बिकॉज ऑफ द मेडिकल फैसिलिटी. तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है लेकिन हमारी एजिंग बढ़ रही है मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से. लेकिन जो एज के साथ होने वाले जो इश्यूज हैं वो तो वहीं पर एग्जिस्ट करते हैं जिसमें मोबिलिटी इशू भी एक पार्ट है, अल्जाइमर है, पार्किंसन है, आर्थराइटिस है, सो डिमेंशिया है, देन लाइक देयर लॉट मेनी अदर डिजीजेस आल्सो. देन यू हैव अ प्रॉब्लम लाइक कंट्रोलिंग योर यूरिन बिकॉज दे हैव अ वीक ब्लैडर्स आफ्टर एन एज और आफ्टर अ सर्जरी. और डायबिटिक तो हम लोग कैपिटल है ही वर्ल्ड का, तो उसके साथ बहुत सारी डिजीज एसोसिएटेड होती हैं. तो जिसकी वजह से
एक बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है उसको रिक्वायर्ड है फंक्शनल क्लोथिंग की। फंक्शनल क्लोथिंग का जो मकसद होता है वो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हमने उनके कुछ फंक्शनैलिटी ऐड कर दी एंड वी स्टार्ट गिविंग देम क्लोथ, बिकॉज व्हाट वी फील इज क्लोथ इज योर नेक्स्ट स्किन। इट बूस्ट Hmm. योर कॉन्फिडेंस, आपकी एक पर्सनैलिटी होता है आपका कपड़ा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने आज ब्लैक टी शर्ट पहना है, आपका पॉडकास्ट है, तो इट मस्ट बी योर फेवरेट, राइट? Yeah. एंड मेरे को कोई पार्टी में जाना होता है तो मेरी भी कोई फेवरेट ड्रेस होती है। बट बिकॉज ऑफ Correct. लिमिटेड मोबिलिटी या फिर किसी डिजीज की वजह से अगर मुझसे कोई बोल दे कि आप अपनी वो फेवरेट ड्रेस या फेवरेट टी शर्ट युवराज आप नहीं पहन सकते हो, तो हम लोग एक लेवल वैसे ही डाउन हो जाएंगे, राइट? Right, right, So right. I want them to give them, that confidence and self-esteem. They can wear the clothing of their own choice, because I'm working at the aesthetic level. Ki they should feel good in that particular dress of their own choice. Understood, understood. Wow, this is something that I have never heard of before, and I am sure कि इसकी काफी जरूरत पड़ने वाली होगी, क्योंकि all of the people who are there are like मेरे खुद के parents are now moving towards age वहाँ पे they're being called as senior citizens, so it definitely sounds like something like a need of the hour. So how did you come up with the name Hexor? मतलब Hexor का क्या मतलब है? What's the story behind the name? Very very curious about that. Yeah, Hexor drive हुआ है Hack the Lifestyle. Oh, okay. तो बेसिकली मेरे बेटे ने सजेस्ट किया था, आई हैव विद लाइक 2-3 नेम्स विद मी। सो जनरली हम लोग क्या करते हैं जब सीनियर सिटीजन के लिए कर रहे होते हैं, तो हमारा आता है आराम से या लंबी जिंदगी, बड़े टिपिकल टिपिकल नाम माइंड में आ रहे थे। तो देन वी कम अप विद द थॉट कि अल्टीमेटली बायर तो जेंजी ही है, Correct. जेंजी शुड कनेक्ट विद द नेम। And Right. that's where we come up with Hexor, that hack the lifestyle and make it easy for everyone. Understood, understood. So, मतलब ये so that means you have really cracked the code of who is the buyer, customer versus consumer. क्योंकि स्टार्टअप की दुनिया में कस्टमर वर्सेस कंज्यूमर का बड़ा ये लोचा रहता है कि who's actually gonna buy the product and who's actually gonna use the product. So I think in that sense you have very well cracked the code for like your consumer is gonna be the elderly people, but your customer is actually gonna be the Gen Z people. Yuvraj, we reached to this conclusion after lot many research and after interacting with many consumers, because अभी मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे पास कॉल्स आते हैं। अभी तक आज तक जितने भी एग्जॉर के कॉल्स हैं, आई एम पर्सनली इंटरटेनिंग एवरी एंड ईच कंज्यूमर। कुछ मिस हो जाते हैं while I'm in a meeting or something, but majorly I try कि I personally interact before dispatches. So होता क्या है कि मेजर केस में द कॉल इज बाय द सन और डॉटर और अ ग्रैंडसन और अ ग्रैंड डॉटर। दे Okay. केम अक्रॉस आवर ब्रांड एंड दे वांट टू नो कि अच्छा, अब उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि उनको कौन सी क्लोथिंग चाहिए। तो दे आर कॉलिंग अस एंड अंडरस्टैंडिंग कि मेरे दादू को ना जैसे देर इज अ प्रोडक्ट एक्चुअली डेवलप्ड बाय अ कंज्यूमर इनसाइट कि उसके दादू को ना ये प्रॉब्लम है, एंड उसको लिए आप क्या प्रोडक्ट है, मैं आपके यहाँ पे क्या ले सकता हूँ। एंड उस वक्त मेरे पास कोई प्रोडक्ट उनके लिए नहीं था, तो आई सेड कि गिव मी 1 week टाइम, आई विल गिव यू सम सोल्यूशन फॉर दिस। And we develop that product and we give it to him and they are so happy about it. Wow. So this is the actual customer obsession कि मतलब you have to be so obsessed with customer कि उन्होंने अगर कोई request करी है, so and you fulfilled that in 1 week, so that's really commendable. हर चीज का मिशन और विजन वही है। अगर एक भी कंज्यूमर रह जाता है जिसका मैं सोल्यूशन नहीं दे पाती हूँ, आई मे नॉट बी एबल इट टू डू राइट अवे, बट मेरा वो माइंड में रहता है कि मुझे उस प्रोसेस को करना है। बिकॉज वो एक बंदा नहीं होगा ना, ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर होंगे जिनके पास सिमिलर प्रॉब्लम होगा। Got it, got it, got it. Definitely. मतलब, this is the customer centricity that everyone in D2C world talks about. कि you have to be customer obsessed इतना कि you can build new solutions for them. Very interesting, Kanchan ji. Can you tell a little bit about how this actually started? When did you start this? How long back did you start this? How did you come up with the idea कि कुछ ऐसा करना चाहिए? How did you figure that market space कि यार ये space है market में, grey market है, इसको capture किया जा सकता है? How what's the story behind the inception of Hacksaw? युवराज, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से स्टार्ट हुआ है हेक्सॉर। बेसिकली मेरी मदर को 2 साल पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ था। शी वाज इन लास्ट स्टेज Okay. ऑफ कैंसर।
तो उस Oh टाइम my god. उनको वो क्लोथिंग को जब चेंज करना होता था तो मना कर लेती थी कि मेरे को हाथ उठाते हो ना दुखता है। तो बीइंग इनटू फैशन इंडस्ट्री फॉर लॉन्ग, हम लोग गारमेंट में इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से हैं। आई हैव सो मेनी अपैरल्स अराउंड, आई हैव अ वेयर हाउस जहाँ पर एनी टाइम देयर आर लाइक 1 लाख अपैरल्स इन माय वेयर हाउस, एंड आई डू नॉट हैव अ सिंगल पीस व्हिच आई कैन गिव टू माय मदर। Hmm. So I tried to create something for her. I tried to order it from India में कोई था नहीं, यूएस से मैंने ट्राई किया तो इट वाज टेकिंग 15-20 days टू कम, एंड उतना टाइम मम्मी के पास था नहीं। सो आई Hmm. ट्राई टू क्रिएट, उस टाइम इतना माइंड भी नहीं चल रहा था कि मैं फटाफट जल्दी से बना दूँ, डिज़ाइन कर दूँ। आई एम मोर विद माई मदर दैट टाइम। सो हमने फिर भी डिज़ाइन किया, बट बाय द टाइम टी शर्ट गॉट रेडी और सब जब तैयार होके रेडी हुई तब तक आई हैव लॉस्ट माई मदर। बट वो टी-शर्ट हमेशा मेरे सामने रही, मेरे वेयर हाउस फैक्ट्री में मेरे आगे रहती थी। तो जब मैंने उसको देखा मम्मी के जाने के काफ़ी टाइम बाद, तो व्हेन आई जॉइन बैक, आई कम बैक टू द ऑफिस रूटीन, तो मुझे लगा किसी को दे देते हैं ये टी-शर्ट, किसी के काम आ जाएगी। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू गिव इट टू समवन। सो वहाँ जाके ये कन्फ्यूज़न हुआ किसको दूँ? बिकॉज़ देयर आर सो मेनी पीपल हू नीड्स इट। देयर इज़ नॉट अ वन पर्सन। तो मुझे लगा ये तो बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, और मिल तो इन किसी को भी नहीं पा रहा है यहाँ पर जितने भी लोग हैं, चाहे किसी का फ्रैक्चर हुआ हुआ था, चाहे किसी का एक्सीडेंट हुआ था, चाहे कोई परमानेंट उसमें था, डिसेबिलिटी से था। तो हम लोग ने फिर वहाँ से मैंने इसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा रिसर्च करने, उसके वक़्त भी मैंने एज़ अ बिज़नेस प्लान इसको नहीं सोचा था। बट वहाँ से जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करी, पढ़ा कि ये यूएस में इतना अच्छा चल रहा है, इतना बड़ा इसका मार्केट शेयर है, एंड दे आर डूइंग सच अ बिग नंबर्स, एंड then I was surprised to say this is like 1.3 billion market, USD 1.3 billion market. So I was shocked Okay. to see the number ki we should get into it because this is the right time. Silver economy is at its boom, you know. One for 40 Correct. million plus senior citizen होने वाले हैं as per in 2023 as per UNFPA report, which is a very big Wow. number. Understood. So, when did you start this? In which year, and how long are you doing this for? अ, मतलब लॉन्च तो मतलब हमने अभी जून लाइक सॉरी जनवरी 2025 में ही किया, 26 ऑफ जनवरी को, दिस रिपब्लिक डे वी Oh लॉन्च। wow. So we are very new in terms of launch and officially available. But yes, I am working on this with all disability centers, rehabs, and hospital for last 2 years and supplying to many people since June 2023. Understood. Wow. So like it's been a 2 year journey for you right now. So in those सालों में being a woman entrepreneur and being a solo founder of a D2C brand, what challenges did you face in your early times, and then how did you overcome this for another girl who's just starting out with her D2C brand? How would you tell her to go about it according to your experience about what challenges you faced? I'm into a family business of garments only. We have a manufacturer for Okay. a couple of brands. We are doing it from our own factory. So for me, it's a different scenario altogether, because me and my husband into that garment business and now get stepping into another brand. This is something like this. Hmm. So but yes, I my core focus need to be shifted while launching Hexor। जब एक existing business हो जिसका जो आपसे काफी time demand करता हो और जो actually Hmm. in a good scale you are doing it, then Hmm. shifting your focus to something which is doing like in a very initial phase is actually a challenge for me। मेरे लिए तो सबसे बड़ा difficult वही हो रहा था कि एक एग्जिस्टिंग रनिंग बिजनेस को छोड़ के सारा टाइम मैं एक माइंड में आए हुए थॉट, क्योंकि ये कैटेगरी भी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इट्स डिफिकल्ट टू बिल्कुल। कन्विंस एवरीवन कि आई एम नॉट अवेलेबल फॉर नेक्स्ट 2-3 years बिकॉज आई एम ऑन अ प्रोजेक्ट विच अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, विच इज जस्ट इन माई ड्रीम में है, या फिर मेरे अभी खाली इन एयर है, अभी कहीं पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये एक चैलेंज मैंने बहुत फेस किया था। बट इफ somebody is coming into like especially into DTC D2C segment, D2C segment तो अपने आप में खैर बहुत बड़ा segment हो गया, but I Hmm. say coming to garment segment, then we have to choose our niche very, very particularly or with a very deep thought, because nowadays there are lot many brands in the same areas are competing with each other. Everybody has their own like space to work for, but definitely we cannot do every category of every product. We need to have our niche, our own USP. That's what I feel कि आपको funnel down करने में आसानी होगा, शुरू में conversion में आसानी होगा। अगर हम सब कुछ करने को जाएंगे
तो हमारे लिए एक्सपेंसेस पार्ट बढ़ जाएगा एंड कस्टमर मे नॉट एंड अप बाइंग बिकॉज ही हिमसेल्फ और शी हरसेल्फ विल बी कंफ्यूज ये है क्या। अंडरस्टूड। तो मतलब क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम इज कि अपना नीश पकड़ के चलो एंड आइडेंटिफाई योर नीश और उसके अंदर डबल डाउन कर दो इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग योर विंग्स। स्टार्ट तो ऐसे ही करना चाहिए, दैट्स व्हाट माय ओपिनियन इज। I mean, that's what you also did, and I think it's panning out well, right? राइट। Great. So, can you tell us a little bit about the different products of Hexor, what you have, and what is the design process of building these products? Matlab, how do you come up with the ideas, then how you build that design, how you manufacture it, and then actually eventually how it reaches the end consumer? वो पूरा एक pipeline कैसा रहता है? What all things you need to take care in that whole process? और हाउ डू यू एक्चुअली कम अप विद दोज आइडियाज, क्योंकि ये एक जनरल क्लोथिंग नहीं है कि आप एक बस कपड़ा टी शर्ट की तरह बना दो। दीज आर स्पेशली डिजाइन क्लोथ, सो हाउ डू यू फिगर दीज आउट? जो एडाप्टिव क्लोथिंग की डिजाइनिंग होती है बेसिकली वैसे ये रिवर्स होती है। एक डिजाइनिंग ओके। होती है आपने कपड़ा बनाया उसको बेच दिया, जिसको फिट हम्म। होगा वो ले लेगा या जिसका चॉइस में वो फॉल करता होगा एज पर डिजाइन एंड एस्थेटिक वो ले लेगा। बट इन अडाप्टिव क्लोथिंग देयर इज अ रिवर्स साइकिल, लाइक फर्स्ट कंज्यूमर का हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, what can be the solution, and sometime when we come up with a hypothetical situation or a hypothetical solution which actually doesn't work। हम्म। तो हमारे केस में जैसे कि हमने एक प्रोस्थेटिक जो लोग पहनते हैं जो एम्प्यूटीज होते हैं उनके लिए हम्म। हमने उनके साथ टाइम स्पेंड किया कि व्हाट आर द इश्यूज दे आर फेसिंग। कि जैसे अभी उसको लोअर लिम में प्रोस्थेटिक यूज करना है, तो वो प्रोस्थेटिक पहनेगा तो वो जीन्स नहीं पहन सकता है, जीन्स पहनने के बाद हम्म। प्रोस्थेटिक नहीं लगा सकता है। और जो नॉर्मल हम्म। जीन्स मार्केट में मिलती है अगर वो उसे पहनता है तो वो जीन्स फट जाती है बिकॉज प्रोस्थेटिक जो होते हैं वो मेटल के या हार्ड एलिमेंट के बने हुए होते हैं। सो उसका टीयर वियर का होता है। अब उसको इतने हार्ड मटेरियल से बना दे कि वो फटे नहीं, लेकिन फिर वो स्किन फ्रेंडली या फिर उसमें जो है आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम आएगी, वो एयर ही नहीं होगा, आपको स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगी। हमें लगा कि मोटा कपड़ा यूज करते हैं इट वुड बी गुड इनफ, बट देन कस्टमर से फीडबैक लिया देन वी अंडरस्टैंड अच्छा इसको पहनने में तो कंफर्ट चला ही गया जा रहा है। तो हमने हम्म। नीटिंग लेवल पे काम किया, वी डिजाइन आवर ओन फैब्रिक जिसमें वाओ। कैपेसिटी थी कि वो उसको टीयर्स को हमने उसका टीयर टेस्ट कराया कि वो कितनी टीयर्स को झेल सकता है और कितनी ज़्यादा मेटेलिक बॉडी से उसका अगर फ्रिक्शन हो रहा है तो वो उसमें जो है कट नहीं आएगा फैब्रिक में। देन वी कम अप विद द इनर लेयर, एक इनर शेल बनाई एक आउटर शेल बनाई उस पर्टिकुलर डेनिम की। और उस इनर जो शेल को है पर्टिकुलरली हमने उसी एरिया में लगाया जहां पर वो प्रोस्थेटिक यूज कर रहा था ताकि वो स्किन के टच में ना आए, ताकि वहां से वो एरिया गफ ना हो। सो you can understand the minor things we have to go through when we are this is just one design I'm discussing right now, right? So it अभी भी हम्म। वो रेडी नहीं हुआ है, उसके बाद देन यू हैव टू कम टू द जिपर पार्ट ऑफ इट कि आप उसे बंद कैसे करेंगे। इट शुड बी इजी टू क्लोज फॉर अ पर्सन while बेंडिंग डाउन, बट इट शुड नॉट बी दैट इजी कि वो खुल भी आसानी से जाए। करेक्ट। सो दिस इज द वे। देन फर्स्ट उस पर रिसर्च पार्ट गया, सैम्पलिंग होती है, देन वी डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द पीपल हु नीड इट, देन दे गिव देयर यूजर एक्सपीरियंस कि हाँ हमारे को ये प्रॉब्लम आया या फिर मुझे इसमें ये चीज़ तो अच्छी लग रही है लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। देन वी मेक अनदर सैम्पल सेट देन सेंड इट टू देम वंस दे अप्रूव्ड इट कि हाँ ये ठीक है। एंड दैट सेट ऑफ सैम्पल ऑल्सो नॉट बाय वन और टू पीपल, वी जनरली वर्क विद द सैम्पल साइज ऑफ 10 people। ओके। सो इस ये मतलब आप लोग एक एक कस्टमर के लिए कस्टमाइज्ड सोल्यूशन बनाते हैं, इसका मतलब। सो फॉर नहीं एग्जांपल, नहीं, इफ ये 10 लोग कस्टमाइज थे, बट अभी हम लोगों ने जो बनाया वो स्टैंडर्ड साइज चार्ट का बनाया है। अच्छा, ओके। So what are the different products that you have now? ओके, लाइक हम लोगों की जैसे कलेक्शन में हमने 3 कलेक्शन डिवाइड कर रखी है, मेन वुमेन एंड चेयरमैन क्लब। चेयरमैन क्लब Okay. है कि सेकेंड इनिंग मान सकते हैं आप सीनियर सिटीजन को, दे आर रिटायर्ड बट दे शुड लाइक स्टिल सीईओ ऑफ देयर ओन लाइफ, राइट? तो वी वांट टू Correct. एम्ब्रेस देम एंड एम्पावर देम। तो एक सफारी सूट आपको ध्यान होगा, अगर आप आई एम नॉट श्योर आपने कभी देखा है नहीं देखा, बट हमारे नॉर्थ में सफारी सूट इज लाइक अ बिग चॉइस ऑफ आवर दादूज एंड नानूज।
तो वो Okay. सफारी सूट रेडीमेड नहीं मिलता है, तो हम वो सफारी सूट लेकर आ रहे हैं। देन हमने Okay. सफारी सूट के साथ जो साउथ में धोती होती है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट अटायर होता है मंदिर जाने के लिए Hmm. या उनके घर में या किसी फंक्शन में। हमने धोती भी वेल्क्रो में लेकर आए हैं। उसमें पॉकेट भी रखा है, दैट इज़ लाइक अ वन थिंग, आपको बस टियर अवे करना है और उसको पहन लेना है। इसी तरह से Hmm. साड़ीज़ और कुर्तीज़ को भी हम लोग लेकर आ रहे हैं वेल्क्रो और मैग्नेट में। दीज़ ऑल आर चेयरमैन क्लब कलेक्शन। Okay. Then there is one then another collection which is like disease based और a problem based, जैसे arthritis की अलग problem है, व्हील चेयर वालों के लिए हमने ओपन बैक ट्राउजर बनाया है विच यू कैन वियर while you are in a sitting position। तो हमारे गारमेंट्स में एक Okay. और अच्छी चीज़ है कि सिर्फ आप अगर बेसिकली जो एडेप्टिव क्लोथिंग या एल्डरली क्लोथिंग होती है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। वन होती है सेल्फ ड्रेसिंग, एक होती है असिस्टेड ड्रेसिंग। सेल्फ ड्रेसिंग में ईज होता है कि आपको खुद पहनने में ईजी हो जाए। असिस्टेड ड्रेसिंग में होता है कि आपके केयर गिवर के लिए पहनाना आसान हो जाए। Hmm. तो जो केयर गिवर वाला पार्ट है, हमने उसको भी बहुत अच्छे से कवर किया है कि उसके लिए भी ईजी हो जाए और जो पहन रहा है उसके लिए कंफर्टेबल रहे साथ ही साथ। सो डिजीज बेस्ड अलग है और एक लाइफस्टाइल बेस्ड अलग है। फिर हम कलर्स पे काम करते हैं बिकॉज वी फील कि एवरी कलर हैज इट्स ओन रिफ्लेक्शन ऑन योर पर्सनैलिटी एंड योर मेंटल स्टेटस। अंडरस्टूड। सो जैसा कि अपन की इनिशियल कॉन्वर्जेशन में अपन ने बात करी थी कि यू गाइज आर द पायनियर्स ऑफ दिस इंडस्ट्री, यू आर द वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू ब्रिंग दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्री इनटू इंडिया। हाउ डिफिकल्ट इज इट इज टू बी द पायनियर, टू बी द टॉर्च बेयरर कि यार पीपल आर वॉचिंग अस, हमारे एक्शंस के थ्रू प्रॉब्ली दूसरे D2C ब्रांड्स इसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ऑल द बिग ब्रांड्स दे ऑल टॉक अबाउट इंक्लूसिविटी एंड ऑल ऑफ दैट, बट I don't think any of them is including these kind of cultures and designs into their own brand. And you are the first ones to do that. So first of all, congratulations for that. And secondly, like, what does it take to be the pioneer of an industry in that sense? It is the biggest challenge one can have, right? Being a pioneer sometimes bring pride, but second hand, it brings lot of responsibility. If we got Correct. fail, so lot many other people who are planning to come in may also fail. But what I feel, being an entrepreneur, when you are well-to-do entrepreneur who have well-established business, it is our responsibility to take that risk and challenges and start new uh, because new things which can help overall society, because social entrepreneurship is the future, but I believe in what we are gonna giving back to the society is gonna help overall growth of the society। एंड जैसे कि हम लोग सब लोग जानते हैं, मोदी जी बात कर रहे हैं विकसित भारत की, तो मेरा तो कहना है कि इंक्लूसिव होगा भारत तभी विकसित होगा भारत। सो Wow. तो मेरा तो जो मिशन एज फ्रेंडली भारत का है, दैट इज लाइक कोर ऑफ द ब्रांड। बट मैं ये नहीं बोल रही वी आर द फर्स्ट ब्रांड हु इज डूइंग इट, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड हैं जो वेलक्रो के साथ इस एडेप्टिव क्लोथिंग को लेकर आए हैं। बट वी आर द फर्स्ट एल्डरली एंड एडेप्टिव क्लोथिंग ब्रांड विच इज फोकस्ड ऑन द स्टाइलिश पार्ट ऑफ इट। So I was asking, what is your team size right now, and what is the next goal for Hexor? What's the plan for the next 5 years? What is in store for us? Currently we are like 8 people, from designing to operation. Production Hmm. team is separate, which is like my existing production team for another company which we are using. They are the same team, but exclusively for Exor, we have 8 people in team who are working from designing to production part to dispatch. And Hmm. as far as that future or 5 year plan for Hexor is, we want to be first Indian global brand for adaptive clothing, and we are selected for Amazon Propel also. And Amazon Okay. is also focusing with us. They also are supporting us to launch our brand in US and Europe. So I'm sure we're gonna be very good numbers. Numbers I won't be able to commit or comment as present because it is very initial phase of ours. But yes, we are planning really big. Got it. I also was going through your LinkedIn right now, and I think you recently got awarded the Womanpreneur Award of 2025. How was the experience? What was the award about, and how did it go? Yeah, this award by Jagran Media for Changemaker Award category. So when people are accepting this thing as a challenge and appreciating our initiative towards senior citizen and especially able to make them feel good,
तो वैलिडेशन की तो ज़रूरत युवराज अभी हमें बहुत ज़्यादा है। तो ये अवार्ड्स हमारे लिए वैलिडेशन का काम कर रहे हैं कि येस वी आर इन अ राइट डायरेक्शन। एंड एक हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है जब आपको कोई चेंज मेकर अवार्ड देता है। तो येस वी हैव टू वर्क हार्डर एंड मेक इट प्रूव, मतलब इसको प्रूव करने के लिए और ज़्यादा हार्ड वर्क हम करने लग जाते हैं। सो इट इज़ इम्पैक्टिंग अस अ लॉट। वी हैव won hackathon 3 also, MSME hackathon 3 for this idea also. So everybody is appreciating the overall the विजन ऑफ दिस, और इसका जो इम्पैक्ट आने वाला है उसको, मतलब चारों तरफ से यही लग रहा है कि हाँ वी आर इन अ राइट डायरेक्शन। गॉट इट। आपने हमें यही बताया था कि वंस यू गेव एन इम्पैशन्ड पेप टॉक टू अ व्हील चेयर यूजर about not letting doctors dictate their happiness, and then it turned out that he himself was a doctor. What was that story? Very interesting story. ओह ओके। सो एक बार हम लोग रिहैब में थे, तो अब रोज ज्ञान हम लोग देते रहते थे, मोटिवेट करते रहते थे। सो देयर वाज अ पर्सन नेक्स्ट टू अस सिटिंग, वो अंकल जी थोड़ा सा लग रहा था हमें कि थोड़ा सा परेशान है। सो बस लग रहा था, तो हमने अपना मतलब ज़्यादा सोचा नहीं, एज यूजुअल क्योंकि बहुत दिनों से कर रहे थे तो बहुत कॉन्फिडेंट भी थे कि हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लोग खुश हो जाते हैं। एंड जनरली हम यही बोल देते थे कि आप डॉक्टर की ज़्यादा मत सुनो, आप अपनी लाइफ एंजॉय करो, ये सब। तो वही सेम चीज़ हमने रखी। उस वक्त भी मैंने बात करते हुए उनका फीडबैक ले रही थी। तो उन्होंने गारमेंट को तो अप्रिशिएट किया, ही वांट टू गिव अ ट्राई। तो उन्होंने कहा कि खुशी, आई रियली अप्रिशिएट कि आप जो कर रहे हो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आई ऑल्सो वॉन्ट टू हेल्प यू आउट। मेरे को अच्छा लगा कि हेल्प भी करना चाहते हैं ये। फिर लास्ट में उन्होंने बोला कि वैसे मैं आई एम ऑल्सो अ डॉक्टर। तो कि आई एम टॉकिंग ऑल नॉनसेंस टू हिम, ही इज सच अ, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ही इज अ सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन एट अ वेरी Okay. सीनियर लेवल। सो उनका कुछ मिसहैपनिंग हो गया था जिस वजह से वो रिहैब में आ रहे थे उस टाइम पे। But he himself is a big surgeon, so he said he I said sorry to him. He said no, no, it shows your passion towards it. So he took it very positively, not negatively. So this is a fun part of it. It happens. Great, great, great. So, just a last couple of few questions. As a new age D2C brand who wants to get into the adaptive clothing industry, what would be your piece of advice about how to go on with it? Because what happens is not a lot of people have the access to manufacturing their own garments, right? जैसे आपका खुद का ये family business था, which like enabled a lot of production for you, and it's helping you a lot, right? But as a new age D2C founder, अगर मेरे को कल को इस industry में enter करना हो, about how should I go about it? What is the piece of advices that you would give to a very early entrepreneur? Okay, for this, I would recommend that they should listen to their customer to whom they are planning to cater. They should talk to them more. What are the issue, and try to focus on the problem part and try to resolve it. But on the other hand, when we are talking about listening to the customer and getting into a solution, we should not forget the scalability part, because Correct. we have to remain affordable. That is a key for Hmm. any successful business. So for that, Hmm. scalability should be in your mind, ki how to scale it. Hmm. Hmm. And Hmm. then you should So collaborate with healthcare people or health tech people, and bring something, mix and match of technology and garment industry, because that is going to be future. got it. One last question before we wrap it off, and this is gonna be like an interesting question for you. If you had to do this all over again for the last 2 years that you're working on, you have all the knowledge that you have now, but you have time traveled to 2 years back with all the knowledge. What are the three things that you would do exactly the same, and what are the three things that you did but you would not do now because now you know that didn't work out? So what are the three things that you would do the same, and what are the three things you would never do when starting this brand again? Okay, little difficult to answer, but I will try to give my best. Like first I will tell you what would not do if I would start again. Then Hmm. I would not ignore financial planning, which Hmm. I have done this because I started without any planning, and it cost me a lot actually to getting into this brand.
which was Okay. not like I was expecting. So please, I would think ki, financial planning to start a brand is very very important. Even before you start a brand. Yes, we Yeah. should Correct. make a some sheets in Excels and work ki how much for which particular thing you're gonna spend, and try to Mhm. adhere to your own budgets. Then don't rely on your assumption much. It takes lot of time to get to the correct solution. Go to the market on the from the very first day. Talk to your consumers directly instead of bringing your own assumptions, because a Mhm. problem bearer can help you with the better solution which you can get via assumptions. Understood. Then don't wait for the moment to launch it. I took lot of time to launch it. Okay. There is no such perfect moment. When you feel you are ready with this, launch it. Correct, correct. Very, very useful tips. I think these are the common mishaps that almost every brand goes through, waiting for the perfect moment कि हाँ नहीं अब करेंगे ये date है launch की ये वो. But eventually that launch date is just a myth in your own mind. Nobody else knows कि आप launch कर रहे हो और ये, and then you should just launch as soon as possible and then Every iterate day on the to be feedback. special whenever you are launching your brand. Correct, And correct, correct. and that particular moment itself is special. Don't wait and create a hype in your mind कि मेरे को कोई दिन आएगा उस दिन करूंगा, दिवाली करूंगा, दशहरा करूंगा. The Diwali is the day when you're gonna launch your vision. Correct, correct. So, and what are some things that you think you did perfectly fine, which you'll do again if you have to start again? Customer centric. I am from very first day. I will remain that. Correct. Yeah. Very customer obsessed about solving the problem कि eventually क्या solve करना है, right? And I started talking about this initiative in a very early stage to the people whomever I meet. I will continue keep doing it, because as much we will talk about the brand visibility grows, Correct. and you will So get you more you and more. yourself are the yes, yes, correct. You yourself are the face of the brand. तो आप जितना बात करोगे उतनी ही आपकी ब्रांड की मतलब पॉपुलैरिटी और नो हाउ आगे जाएगा. मैंने कभी भी एक चीज से नहीं डरा युवराज कि कोई मुझे कॉपी कर लेगा, बिकॉज ये इतनी बड़ी मार्केट है और इतनी नीश मार्केट है कि कोई कर ही नहीं रहा है, तो मेरे लिए ज्यादा डिफिकल्ट है. अगर एक दो प्लेयर्स और आएंगे तो मार्केट ग्रो करेगा. Correct, correct, And correct. I'm happy Another to great help the learning. brands who are coming to it. I don't take anybody as a competitor. I take here everybody as a supporter to create the category. So, for the audience who are listening to us, how would you tell them to reach out to you? How should they connect with you? So, if they want to have some help, if they want to buy your products, what should be your way to connect? They can reach out to us by our website www.hexor.in. Hexor is HAXOR. Or they can there is a number also at the website. They can reach via WhatsApp also to us. But the more the और आई कैन से कि एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगी व्यूअर्स को या जिसको भी आप ये बोल रहे हैं, ठीक है उनको आप हमारे हेक्सॉर को लीजिए, दिस इज योर चॉइस. बट वट माई मेन मैसेज इज स्पेंड टाइम विद योर एल्डरलीज. स्पेंड टाइम विद देम. जिन्होंने आप हेक्सॉर को इसलिए मत लीजिए या एडाप्टिव क्लोथिंग को इसलिए मत लीजिए कि यू हैव टू बाय समथिंग फॉर देम. बट जिन्होंने जब हम बोल भी नहीं पाते थे ना तब हमारी जरूरत को समझ के हमारी जरूरत बिना मतलब उस टाइम हमारी जरूरतें पूरी करी है. हमारे को बचपन में याद है ना हमारी एक एक क्लोथिंग कितनी एक्सपेंसिव आती थी, बट उन्होंने कभी उसको सोचा नहीं लाने से पहले, और हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए फॉर अ बेबी जो कि मंथ वाइज कपड़े आते हैं उसके, 0 month, 1 month, 2 month, 3 month, and they do their best. So now it's our duty to give them best. Wow, amazing, amazing vision and mission, Kanchan. Very inspiring. And I hope you get the best out of it. And thank you so much for coming on the podcast. Any last comments for the women entrepreneurs out there on this occasion of Women's Day? Okay. तो my message is, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो
ये लम्हा तुमसे जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच कंचन, वेरी इम्पैक्टफुल मैसेज। एंड आई एम श्योर कि काफ़ी लोग जो हमारा पॉडकास्ट अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, दे विल गेट इंस्पायर्ड टू स्टार्ट देयर ओन ब्रांड, probably reach out to you for some help. So thank you so much for coming up on this podcast, and I look forward to you and Hexor. Thank you, Yuvraj, having us. It's pleasure talking to you. All the best. Thank you so much.